दोस्तों, भारत ने साफ तौर से यूके को यह बोल दिया है कि यार देखो, ये सब जो तुम मुंह जवानी बातें कर रहे हो ना कि हम देख लेंगे और आपके हाई कमीशन के आगे आगे से नहीं होने देंगे, तो भारत ने बोला ये सब चलेगा नहीं यार, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम मुंह जवानी बातें करें, जबान खर्ची करें। आपको जमीन पे कुछ करके हमें दिखाना पड़ेगा, तब हम कन्विंस होंगे। ये देखिए, नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेज। अच्छा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत भारी बात है ये, नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेज। आपकी सिर्फ आपने अश्योरेंस हमें दे दी कि नहीं, हम आप चिंता मत करिए। चिंता तो हम करेंगे भैया, चिंता तो हम करेंगे। तो ये चीज हुई है। बैंगलोर में डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ा कमेंट इसके ऊपर करा है और यही बात मेरे दिल के बड़े करीब है। डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि ऑब्लिगेशंस मीट नहीं करे इंग्लैंड ने। आपका फर्ज होता है यार, आपका फर्ज है, यूके का फर्ज है। जैसे हमारा फर्ज है कि यूके का एम्बेसी है नई दिल्ली में, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यूके की नहीं है, वो भारत की जमीन पर भारत की जिम्मेदारी है। तो हमारे हाई कमीशन की जिम्मेदारी किसकी है फिर? ये तो यूके की है और यूके फेल हो गया। और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली है बैंगलोर में एक इवेंट में कि दे वर नॉट एबल टू मीट द ऑब्लिगेशंस। यहां तक बात आ गई है, खींचातानी शुरू हो गई है यूके और भारत के बीच में इस चीज को लेके। यूके जाहिर सी बात तो थोड़ा सा बैकफुट पे है। यूके सोच रहा है यार, भारत से इतना स्ट्रांग रिएक्शन, इतना स्ट्रांग रिएक्शन भारत से। हम तो कह रहे थे कि बिल्कुल भाई भाई हैं, दोस्त हैं, फिर भारत इतना क्यों बिफर गया? भारत क्यों इतना गुस्सा हो गया? भारत इसलिए गुस्सा हुआ, भारत ने यहां पे दबा के एफआईआर दिल्ली में लॉन्च करे। जो मैं बात कह रहा था ना 3-4 दिन से कि इसको अंदर मत आने दो, खालिस्तानियों को अंदर मत आने दो, डोंट लेट देम एंटर इंडिया। ये किस तरीके से होगा? आप सीधा किसी का पीआईओ कार्ड या ऐसी कोई चीजें, इसका एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस की पहली चीज शुरू हो गई। ये बात मैंने 3-4 दिन पहले बोली थी कि इनका जो पीआईओ का कार्ड है, इनका एनआरआई का कार्ड है, इनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई का जो कार्ड है, जो भी इनको फायदे मिलते हैं, ये सब बंद करिए, ये सब बंद करिए। इनकी औकात ही नहीं है भाई खालिस्तानियों की, खालिस्तानियों की औकात नहीं है, जानवर है ये लोग। तो यहां पे दिल्ली में एफआईआर फाइल हो गए। अब मैं चाहता हूं कि कोई खालिस्तानी भूला भटकाए आएगा दिल्ली, दिल्ली आएगा, कहीं जाएगा, पंजाब जाएगा, ही विल गो समवेयर इन इंडिया एंड ही विल बी अरेस्टेड ऑन अराइवल। वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो पूरा मामला है ना खालिस्तान का, मैं बता रहा हूं बहुत बड़ा इमिग्रेशन स्कैम है। मैंने कई लोगों को बोला नहीं मेजर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, इसका इमिग्रेशन क्या, उनके तो पॉलिटिकल एक कंसर्न्स हैं। इनके कख पॉलिटिकल कंसर्न नहीं है, झूठे मक्कार लुच्चे हैं ये खालिस्तानी सबके सब। अब मैं बताता हूं कैसे, ठीक है? और ये पंजाब में पहले हो चुका है। आप जाके थोड़ा इंटरनेट पे देखिए, आपको पता लगेगा कि मेजर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये पंजाब में रेगुलर चीज है। खालिस्तानियों ने क्या करा, अपने एनजीओ बनाए बाहर, अपने ग्रुप बनाए। अब अपने गांव से अगर किसी लड़के को बुलाना हो, अपने रिश्तेदार को, गांव वाले को, किसी को भी जान पहचान वाले को लंदन बुलाना हो, तो ये क्या कहते हैं कि भारत का नाम बर्बाद कर दो। कैसे? कि साहब भारत में तो हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तुम्हें 4 लाइनें लिखनी नहीं आती कागज पे, बड़े आए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। भारत में हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और भारत का जो स्टेट है हमारे ऊपर बड़ी साहब तशद्दुद कर रहा है, बड़ा टॉर्चर कर रहा है हमें, इसलिए हमें यूके में असाइलम चाहिए। अब आप समझ गए, ये भी खालिस्तानी पैसा मारते हैं। जो बेचारा गरीब पंजाबी है, जो गरीब सिख है, जो बाहर जाना चाहता है, या ही हैज अ ड्रीम टू गो एंड सेटल इन कनाडा। पंजाब में थोड़ा सा, हर एक इंडियन स्टेट से बाहर जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ पंजाब को नहीं कह सकते, लेकिन पंजाब में थोड़ा ज्यादा क्रेज है और स्टेट्स के बनस्पति, ये मैंने पर्सनली देखा है। वहां पे थोड़ा ज्यादा स्टेट, किसी के पास अच्छी कोठी होगी, बिल्कुल गाड़ियां होंगी उसके पास, नौकर चाकर होंगे, जमीनें होंगी, फिर भी कई ऐसे लोग हैं, मैं पूरे पंजाब को नहीं बोल रहा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है कनाडा चले जाओ, वहां पे चाहे टैक्सी चला लेना, पूरा घर बंगला जमीन वमीन सब छोड़ के बाहर चले जाओ। पता नहीं कुछ क्रेज होगा बाहर जाने का, दैट्स ऑल राइट, वो उनकी मर्जी है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो जो भोला भाला बंदा है, जो सिख है बच्चा, उससे इन्होंने 10, 15, 20, 25 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए ले लिया, फिर किसी बंदे से लिखवा लिया कि ये तो ही इज ये बंदे के ऊपर बहुत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है और इसके ऐसे पॉलिटिकल व्यूज हैं, तो इंडिया सब, यानी कि अपने ही मुल्क को कीचड़ में डाल के खालिस्तानी ये स्कैम भी रन करते हैं। आपने सुना था यहां से जो पंजाबी सिंगर्स कई जाते थे, अगेन मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ थे जिनका नाम आया था, कबूतरबाजी कहते हैं उसको। यहां से लोगों को ले जाके कि ये हमारे बैंड का मेंबर है, ये वहां पे जाके शोज करेगा, यूके में, कनाडा में शोज करेगा, पंजाबी शोज होती हैं, तो यहां से इसको कबूतरबाजी इसका नाम दिया गया था। तो यहां पे वो भर्ती हो जाता था, तो यहां से जो बड़े वाले पाजी थे, जो लीड सिंगर, जो स्टार हैं, वो ले जाते थे यूके में, और यूके में वो बजाता कुछ आता नहीं था उसको,
तो बोला कि साहब इसको यूके ले जाओ, और यूके जाके फिर वो बंदा क्या करता था कि वहां पे अचानक शो के बीच में कहीं गायब हो गया, फिर वापस ही नहीं गया इंडिया। सब लोग वापस चले गए, वो वहीं पे रह गया, उससे पैसे ले लिए। ये भी काम होता है। तो खालिस्तान का जो मामला है एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला इनका है, इलीगल इमिग्रेशन का, जो पॉलिटिकल, ये बताना कि हमारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इंडिया में हो रहा है। दूसरी खबर जो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो इस प्रकार से है। ब्रिटिश जो ऑनवॉय है इंडिया में, ठीक है, एक पब्लिक टॉयलेट उसके घर के आगे बना दी है। क्या कैसी कैसी चीजें होती हैं। A public toilet has been considered necessary in the vicinity of UK High Commissioner's residence in downtown Delhi, but the UK government has resisted this on security grounds. अच्छा, बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है, उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है, तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा, यहां पे तो कोई भी उसको अटैक कर सकता है, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, आप पब्लिक टॉयलेट कैसे बना सकते हैं उसके घर के सामने। अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िया खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, ठीक है, और जो तुम्हारा वो क्या नाम है, साजिद जावेद या जो भी उसका नाम है, जो लंदन का जो तुम्हारा मेयर है, वो अटैक करवाए, वो ठीक है, और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास, तुम्हें बहुत चुल है, अब जाएंगे बेटा तुम्हारे घर के पास जाएंगे और वहीं पे करके आएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया कदम जिसने भी लिया है, बहुत बढ़िया बनाओ। मैं तो कह रहा हूं टॉयलेट का मॉल टाइप का बनाओ इसके घर के सामने, 15-20 टॉयलेट हो, ठीक है, और सबको पैसा दो कि जो यहां पे आएगा उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, जैसे सुलभ शौचालय में दे रहा है, उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। नंबर 1 का 100 रुपए, नंबर 2 का 200 रुपए, आओ लाइन लगाओ, पैसे कमाओ। 10,000 लोगों का मजमा वहां पे लगना चाहिए रोज, तब इनको पता लगेगा कि कैसा लगा हमारे हाई कमिश्नर को, जो यूके में बैठा है हमारा हाई कमिश्नर, उसको कैसा लगा होगा जब उन पागल खालिस्तानियों की भीड़ सामने आ गई, ठीक है। अब अंग्रेजों को यह साफ क्लियर करना पड़ेगा कि डंडा उठाओ और ठोको खालिस्तानियों को, वरना बेटा यहां पे तुम देखना भारत में इसका क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये हल्की सरकार नहीं है कि तुमने जो भी करो, हमने बोला अच्छा जी कोई बात नहीं, ये कि तुसी तो गोरे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइट कर देंगे तुम्हें बेटा, तुम्हारी चूड़ियां कसना शुरू कर दी मोदी जी ने। अब तुम ऐसी ऐसी नजारे देखोगे कि जब तक तुम इन खालिस्तानियों को मार मार के जेल में नहीं घसीटोगे ना, इनके कॉलर पकड़ के, तब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा।